वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। राहत कोष से माली मदद का भी उन्होंने ऐलान किया है। वजारत रेल ने भी किया है मुआवजे का ऐलान। मरने वालों के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा, शदीद तौर पर जख्मियों को 2 लाख की मदद मिलेगी। तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी अब एक बड़ा राहत कोष मिलता हुआ इन परिवारों को नजर जरूर आ रहा है। पीएम मोदी ने हादसे पर पहले तो अफसोस का इजहार किया और फिर राहत कोष से माली मदद का भी ऐलान करते हुए वजारत रेल ने भी इस मुआवजे के ऐलान कर मरने वालों को, परिवार वालों को 10-10 लाख, जबकि शदीद तौर पर जख्मियों को 2 लाख की मदद दी जाएगी। और नीरज ठाकुर वहां पर मौजूद है, क्या कुछ बता रहे हैं, सुनते हैं। स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, उनसे मैं बात करता हूँ। आप बताइए कि क्या थी यहाँ की स्थिति। सर देखिए, मैं इधर का स्थानीय लोग हूँ, मेरा नाम शरद सामल है। वहाँ से 6:40 पर करमंडल एक्सप्रेस शालीमार से चेन्नई जा रहे थे सर। 6:40 पर, ठीक है सर। वो ट्रेन सर 2 नंबर पर जाना था सर। वो ट्रेन 2 नंबर पर जाना था, लेकिन 1 नंबर पर वो मालगाड़ी खड़ा हुआ था। 1 नंबर पर मालगाड़ी खड़ा हुआ था सर। लेकिन सर कैसे हो गया, उनका ट्रैक चेंज नहीं होगा या फिर थ्रू सिंगल आंसर हो गया। तो देखिए ना सर, वो फिर शालीमार ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 11 घंटे से बचाव कार्य का भी काम शुरू है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा पेश आया है। हजारों की तादाद में हमारे रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। मुसाफिरों को निकालने का काम सुबह से ही चल रहा है। रात से पिछले 11 घंटे से ये काम जो है वो चल रहा है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। राहत कोष से माली मदद का भी उन्होंने ऐलान किया है। वजारत रेल ने भी मुआवजे का ऐलान किया है और मरने वालों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है और जो शदीद तौर पर जख्मी हैं उनको 2 लाख की मदद मिलेगी। तो जो जख्मी हैं उनको फौरी तौर पे राहत बचाव के कार वाले अस्पताल में दाखिला कराया है, जहां उनके अच्छे इलाज के लिए पूरी टीम मुस्तैद है। गैस कटर की मदद से लोगों को अभी भी बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। बचाव का कार्य जो है वो पिछले 11 घंटे से चल रहा है। पूजा मेहता हमारी संवाददाता वहां पर, हमारी रिपोर्टर लगातार मुस्तैद है, क्या कुछ बता रही हैं, सुनते हैं। जो स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे थे और जो अंदर यात्री फंसे थे उन्हें बाहर निकालने के लिए ये शीशे यहां पर तोड़े गए। तस्वीरों में देखिए आप, यहां पर जो शीशे यहां पर आपको पड़े हुए दिखेंगे और कुछ के जो तोड़ दिए गए, ये इसलिए किए गए क्योंकि काफी समय लग रहा था रेस्क्यू रिलीफ टीम्स को मौके पर पहुंचने के लिए। लेकिन सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया वो स्थानीय लोगों ने, आस-पास में ही रहते हैं और वो संग जो है यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद ही उन्होंने इन यात्रियों को शुरू कर में साफ होता है कि आप देखिए अपना सामान वगैरह सब कुछ बाहर फेंक कर वो लोग जल्द से जल्द बाहर आना चाह रहे थे। ऐसे में स्थानीय लोगों ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और उन्होंने उनकी मदद की। और जहां तक रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस की बात है, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए अभी भी राहत बचाव कार्य जो है वो चल रहा है। एनडीआरएफ के जो यहाँ पर जवान है वो पहुंचे हैं और यहाँ पर अभी भी जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अब जो अंदर फंसा होगा उनके बचने के चांसेस काफी कम है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं से जो लेकिन लगातार हमने देखा कि रात भर ये रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस चलता रहा और आज सुबह भी एक के बाद एक जो है यहाँ पर बॉडीज के निकलने का सिलसिला चलता चला जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ओडिशा के जो चीफ सेक्रेटरी दिया है कि अभी तक 233 यात्रियों की मौत हुई है।